और इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें 19 अक्टूबर तक नहीं होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के परिणाम के बाद यह अब बैठक की जानी है। इधर 19 अक्टूबर के बाद ही विधायक जाएंगे दिल्ली। आपको बता दें किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो रूठे हुए हैं। उनका नहीं कहना है कि उनका ये कहना है कि वह सचिन पायलट को वोट नहीं देंगे। आपको ये भी पता होगा कि 70 विधायक जो हैं इस्तीफा सौंप रहे थे। इसी बीच अभी खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही अब यहां पर जो विधायकों की बैठक है उसे किया जाएगा। तो राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा जो है उस वक्त खड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि 70 विधायकों का इस्तीफा हुआ है और इसे सुलह करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 अक्टूबर तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव होगा, उसके बाद ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी है, उसी की जगह आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो कहीं ना कहीं आला कमान की भी पसंद है एक मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन इस बीच आपको बता दें गहलोत खेमा पायलट के नाम पर नाराज है और विधायकों ने विधायक दल की बैठक से पहले ही, क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी नहीं हुई है, इसके पहले ही गहलोत गुट के 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर उनको इस्तीफा सौंप दिया है। इसी बीच आपको बता दें ये बड़ी खबर आई है कि विधायक दल की बैठक बाद में होगी, पहले अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो विधायक दल की बैठक रद्द होने के बाद आपको ये बता दें कि ताजा घटनाक्रम को लेकर सीएम हाउस पर बैठक हुई है और बैठक में कहीं ना कहीं अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, गहलोत, पायलट, रघु शर्मा, कुछ वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे थे। गहलोत खेमे के विधायकों को मनाने, उनकी बात सुनने पर चर्चा भी हुई। कांग्रेस नेता आपको बता दें कि आज वापस से सुलह की कोशिश करने की तैयारी में इस वक्त जुटे हुए हैं। लेकिन खबर ये आ गई है कि अब जो चुनाव होंगे वह अध्यक्ष के बाद ही होगा और जो विधायक दल की बैठक होनी है वह 19 अक्टूबर तक नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गुट का खेमा है पायलट गुट को नहीं चाहता है और इसी को लेकर सचिन पायलट को नहीं चाहता। 70 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को। हालांकि अजय माकन का यह भी कहना है कि वह दिल्ली जा रहे हैं, एक एक विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं विष्णु हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु, देखिए अब तो ये साफ हो रहा है कहीं ना कहीं कि विधायक दल की जो बैठक है वह 19 अक्टूबर के बाद होगी, यानी कि जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा पार्टी में। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं दिलचस्प हो जाएगा कि 70 विधायक जिन्होंने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा है, अब उनका क्या? कहा यह भी जा रहा है कि एक एक विधायकों से मुलाकात करेंगे अजय माकन, जरा जानकारी दीजिए मुझे। देखिए, जो अजय माकन है वो अभी होटल मेरियट में मौजूद हैं और साथ ही जो देर रात जो घटनाक्रम हुआ, गहलोत कैंप के जो विधायक थे उन्होंने 3 शर्तें यहाँ पर रखी हैं आला कमान के सामने कि अब जो भी होगा 19 अक्टूबर के बाद होगा, 19 तारीख के बाद जो बैठक है वो होगी। साथ ही पायलट खेमे से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तीसरी शर्त उन्होंने रखी है कि तमाम जो चीज़ें जो चल रही हैं, देखिए पायलट खेमे को लेकर लगातार वो कह रहे थे कि 102 जो विधायक हैं जो सरकार के जब खतरे में थी, जब सरकार के साथ थे, उन्हीं में से आप चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री का फैसला तब होगा जब पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। तो तमाम चीजों को लेकर अभी और भविष्य में क्या क्या राजस्थान की राजनीति में होना है वो देखना होगा, क्योंकि आज माकन भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं होटल में। देर रात जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम जो मंत्री और विधायक थे, जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे थे, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। तमाम जो चीजें हैं अभी और देखने को मिलेगा कि राजस्थान के जो राजनीतिक बादल है
वो कब छट पाते हैं, कब जी। तस्वीर साफ हो पाती है। जो कल विधायक दल की जो बैठक होनी थी, जो कि नहीं हुई, हाँ। उस पर ये साफ हो जाना था कि राजस्थान में किस तरह से चीजें होनी है। लेकिन जो राजस्थान के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सीधे आला कमान को चुनौती दी हाँ। और उन्होंने साफ कर दिया कि रात को जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, हाँ। उनका भी बयान आया कि आला कमान हमारी सुन नहीं रहा है और हम सुनाएंगे, क्योंकि आला कमान के जो शीर्ष लीडर हैं वो हमारे नेता हैं, हम उनको सुनाएंगे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये भी साबित होता है ना कि आपके अंदर अभी भी गुटबाजी है राजस्थान में। सचिन पायलट गुट की बात करें, अशोक की बात करें, सीएम अशोक जी की बात करें, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो इस वक्त दिख रही है। लोग भी देख रहे हैं, विपक्ष भी देख रहा है, विपक्ष पूरे इसमें मजे ले रहा है। तो ये जो मैसेज जाएगा वो भी खराब जा रहा है। देखिए, गुटबाजी की अगर बात करें तो राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, तब से सरकार दो खेमों में बटी हुई है। जो जग जाहिर बात है कांग्रेस की कि एक खेमा गहलोत का है और एक पायलट का है। पूरे घटनाक्रम पे लेके जो आपने बीजेपी की बात की, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल देर रात ट्वीट किया कि कांग्रेस जो बाड़ेबंदी की सरकार है वो एक बार फिर से बाड़ेबंदी में जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। आज भी बीजेपी के कई नेता जो है यहाँ प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं, वो सेंटर के हों या स्टेट के हों, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने जो बयान जो ट्वीट जारी किया, उन्होंने कहा कि ये गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स, इस तरह से इस्तीफे नहीं दिए जाते। उन्होंने जो सामूहिक इस्तीफे पेश किए, इस तरह से इस्तीफे नहीं दिए जाते, इस्तीफे के देने के कुछ नियम होते हैं। इस तरह की बात। लेकिन देखिए विष्णु वाकई में इस्तीफे के बहुत नियम होते हैं, और जिस तरीके से 70 विधायक इस्तीफा दे देंगे, और वो भी ये कहते हुए कि आला कमान की पसंद तो सचिन पायलट ही है इस वक्त देखा जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन यहाँ पर तमाम 70 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और कह रहे हैं कि आगे दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों को क्या पहले आला कमान ने नहीं समझा था? अजय माकन की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, ये लगातार इस वक्त सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। क्या माने ये बहुत समय से जो कोशिश कर रहे थे, ये कोशिशें नाकाम रही? क्या समझा नहीं पाए? क्या माने? देखिए, तमाम कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि आला कमान कहीं ना कहीं चाहता था कि राजस्थान में अब सत्ता सचिन पायलट को दे दी जाए, मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए। लेकिन जो जब सरकार बाड़ेबंदी में रही थी, करीब 38 दिन जो गहलोत कैंप के विधायक हैं वो होटलों में रहे थे, वो तमाम विधायक चाहते हैं कि उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, जो उस टाइम सरकार गिराने के लिए यहाँ से चले गए थे, विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे। अगर उनके हाथ में सत्ता आ गई तो वो कहीं ना कहीं वो उस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे कि उनके खेमे में सत्ता चली जाए। क्योंकि कल प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बयान निकल के आया, उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत से चलती है और बहुमत हमारे पास है। 100 से उन्होंने दावा किया कि 100 से अधिक विधायक हमारे साथ हैं। आखिर अगर मुख्यमंत्री किसी को बनाना है तो इन्हीं लोगों में से मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मानेसर जो लोग गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी। लेकिन विष्णु, कहीं ना कहीं अब क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की इसमें एंट्री होगी? राहुल गांधी को समझाइश देनी होगी, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो तो राहुल गांधी की पसंद पहले भी थे। देखिए, अब आला कमान के जो प्रतिनिधि थे और जो ऑब्जर्वर थे वो भी कल यहाँ पर मौजूद थे। कुल मिला के आला कमान ने रात को भी इंटरफेरेंस किया, उसके बाद ये तमाम चीजें संभली। क्योंकि कल सूचना रात को ये भी मिल रही थी कि अगर बातें नहीं बनी तो जो विधायक धारीवाल के आवास से सीपी जोशी के घर पहुंचे थे, हो सकता था वो बाड़ेबंदी में जा सकते थे, होटल्स में जा सकते थे। लेकिन आला कमान की दखलंदाजी के बाद तमाम जो समझाइश है वो हुई। एक डेलीगेशन मंत्रियों का जो ऑब्जर्वर वहां पे बैठे थे सीएमआर से, उनसे मुलाकात की। उसके बाद तमाम चीजें साफ हुई। फिर विधायकों को भरोसा दिलाया गया। जो बात वहां से निकल के आई कि आप अभी सबको घर शिफ्ट होना है, अपने अपने घर चले जाना है, 19 तारीख के बाद जो होना है जो होगा, उसके बाद सहमति बनी। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं विष्णु, बिल्कुल कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करें और अजय माकन करें, ये तमाम विधायकों के कहीं ना कहीं दबाव में आ गए। कल जो बैठक होनी थी उसको रद्द कर दिया गया। अब ये भी कह दिया गया कि जो बैठक है विधायक दल की वो अब 19 के बाद होगी, यानी कि अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद होगी। तो कहीं ना कहीं दबाव जो है वो महसूस किया गया है यहाँ पर।
देखिए, दबाव की राजनीति इसको कह सकते हैं, क्योंकि 100 के आसपास जब विधायक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचते हैं तो एक अलग पावर सेंटर उभर के प्रदेश में आया कि अगर वहां पर जो बैठक हुई उससे सीधा विष्णु आपको मैं हमारे साथ मौजूद है। विष्णु, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को, सचिन पायलट को, दोनों को दिल्ली तलब किया गया है, जो घटनाक्रम देख पा रहे हैं वो लगातार ऐसा ही लग रहा है जो 2020 में हमने देखा था। वही घटनाक्रम लग रहा है, वही इंटरफेरेंस लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो आला जो नेता है उनको सामने आना होगा। इसके अलावा अगले साल जो है वो चुनाव होने वाले हैं। हमने स्थिति पंजाब में भी देखी है कि गुटबाजी के चलते कैसे सत्ता जो है वो गंवानी पड़ी, यानी कि अब फूक फूक के कदम रखना होगा। विष्णु, देखिए, तमाम जो आला कमान के नेता हैं उनको अब इंटरफेयर करना होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर बना के आला कमान ने भेजे थे उनको सीधे तौर पर गहलोत गुट ने चुनौती दी, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तमाम जो विधायक देर रात यहाँ सीपी जोशी के आवास पर जुटे थे, उनका यही कहना था कि हमारी बात आला कमान को सुननी होगी, हमसे जो राय मशवरा है वो करना होगा। कहीं ना कहीं सीधा एक मैसेज देने की आला कमान को कोशिश की गई कि यहाँ राजस्थान से ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल लाइन का जो प्रस्ताव वो पारित हो जाए, सारे अधिकार आला कमान को दे दिए जाएं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तमाम जो सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के जो विधायक थे उनको अंदाजा लग गया था, मैसेज क्लियर था कि अगर आला कमान के भरोसे चीज छोड़ी गई तो आला कमान की पसंद सचिन पायलट हैं, जो कि नहीं चाहते हैं गहलोत गुट के विधायक कि उस गुट में से कोई मुख्यमंत्री बने या खुद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। उसको लेकर जो देर रात जो सारा घटनाक्रम हुआ वही प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे देखी जा सकती है कि करीब 100 विधायकों को इकट्ठा किया गया एक साथ। जो ये मैं जहां अभी जिस चौराहे पे मौजूद हूँ, ये वही चौराहा है जिसका एक रास्ता सीपी जोशी की ओर जाता था और एक सीएमआर की ओर, लेकिन जो विधायकों और मंत्रियों से भरी हुई बस थी वो सीएमआर की तरफ ना जाकर सीपी जोशी के आवास पर घूमी। तो इसी जो चौराहे से राजस्थान की जो राजनीति है वो घूमी है। अब भी जो है अफरा तफरी का माहौल देर रात तक रहा, करीब 1 से 1:30 बजे तक कयास लगाए जा रहे थे विधायक बाड़ेबंदी में जा सकते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल कुल मिला के कह सकते हैं हम कि जो डगर है इस वक्त राजस्थान की, विष्णु, बहुत कठिन है। क्योंकि हम यदि नजर दौड़ाते हैं तो पंजाब की स्थिति हमने देख पाई है, किस तरीके से गुटबाजी के चलते ही सत्ता गंवानी पड़ी। इधर छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार है, लेकिन टीएस सिंहदेव के आपने देखा ही होगा, उनके तेवर अलग हैं। अब राजस्थान भी मुंह भाए खड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाएगी कहीं ना कहीं अब आला कमान के लिए भी कि आखिरकार क्या बीच का रास्ता निकाला जाए। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।